beer, गुटखा and betel nut all are banned, all are restricted. ये सामान हमारा जो आज हमने डिस्ट्रॉय किया है, ये अराउंड 3500 बोतलें जो हैं वो शराब की थी, ममनुआ अद्वियात थी। डिस्ट्रक्शन सेरेमनी को हम दो तरह से करते हैं, कुछ सामान को आग लगा दी जाती है और कुछ को बुलडोज किया जाता है। तो प्रॉपर्ली एग्जामिन होता है और असेस होता है। वी हैव 3 चैनल्स बीइंग रेड एंड येलो। अगर एडिबल्स हैं तो उनकी एक्सपायरी, हलाल सर्टिफिकेशन, हेल्थ सर्टिफिकेशन, हर चीज़ देखी जाती है। अराउंड 1000 मिलियन बिकॉज फॉरेन ओरिजिन लिखित दैट इज टू एक्सपेंसिव। 1 अरब रुपए तक। हाँ जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नुमान मकसूद, आप देख रहे हैं नियो और आप मेरे अकब में देख रहे होंगे कि धमाके भी हो रहे हैं साथ साथ और आग भी लगी हुई है। ये आज एक खुसूसी तकरीब मुनक़्क़िद की गई थी जिसमें जो ममनुआ अशिया थी, कस्टम जिन्हें पकड़ता है, उसके ऊपर इस्लामाबाद ड्राई पोर्ट के ऊपर आज जो है वो ये तकरीब मुनक़्क़िद की गई और इसके अंदर जो 3000 से ज़ायद शराब की बोतलें थी जो कि कस्टम से पकड़ी और उसके अलावा 200 kg से ज़ायद मंशियात थी और ममनुआ अद्वियात और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें थी। मैं महरीन इस वक्त हमारे साथ है DC कस्टम्स ड्राई पोर्ट। इनसे पूछते हैं कि ये कितना सामान था, कितने अरसे में पकड़ा गया और उसके बाद कस्टम्स अब क्या करने जा रहा है कि इन ममनुआ अशिया को की जो स्मगलिंग है उस पर रोकथाम की जा सके। मैम आज के हवाले से बताइएगा इतनी बड़ी तादाद में सामान ये आया कहाँ से? अस्सलामुअलैकुम जी, सबसे पहले तो शुक्रिया फॉर हैविंग अस। ये सामान हमारा जो आज हमने डिस्ट्रॉय किया है, ये अराउंड 3500 बोतलें जो हैं वो शराब की थी, ममनुआ अद्वियात थी, 2000 से प्लस स्लीव्स थे सिगरेट के और हमारे पास 3500 kg गुटखा था, बीटल नट्स थे और कुछ और ममनुआ अशिया थी। ये सारा सामान पिछले 1 साल के अंदर पाकिस्तान कस्टम के इस्लामाबाद एयरपोर्ट, इंटेलिजेंस की कार्रवाइयाँ और इस्लामाबाद ड्राई पोर्ट पे प्रिवेंटिव डिवीज़न जो हमारी काम कर रही है, उन्होंने ये सारा कन्फिस्केट किया था, जब्त किया था और अब इनको डिस्ट्रॉय किया है टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल और उनको एजुकेट करें ताकि इनके हैज़र्डस इफेक्ट्स कितने हैं हेल्थ पे, बल्कि हमारी इकॉनमी को कितना एक्सचेकर को लॉस हो रहा है इनकी वजह से। आइए अब मैम के साथ चलते हैं और साथ साथ आपको दिखाते हैं कि कौन सा सामान कहाँ पे डिस्ट्रॉय किया गया है। सबसे पहले मैम ये बताइएगा जहाँ पर धमाके हो रहे हैं इसमें क्या क्या सामान है जो आज तबाह किया गया है, तलब किया गया है कस्टम्स की तरफ से? डिस्ट्रक्शन सेरेमनी को हम दो तरह से करते हैं, कुछ सामान को आग लगा दी जाती है और कुछ को बुलडोज किया जाता है। जिस सामान को आग लगाई जाती है उसमें सिगरेट्स, डिफरेंट गुटखा, बीटल नट्स, कुछ ड्राई फ्रूट्स, पेरिशेबल्स, एडिबल्स, ट्रैकियल ट्यूब्स जो कि मेडिसिन थी हमारी, कुछ और सर्जिकल आइटम्स जो थे एक्सपायर्ड, उनको आग लगाई गई है, जबकि शराब, बियर कैंस और मोबाइल फ़ोन्स को बुलडोज किया गया। ये देखें, ये जो है ये सामान है वो आग लगाई जो मैम ने बताया और ये सामान है ये एक कंटेनर है। पिछले 3 घंटे से मैम मैं इसको देख रहा हूँ, ये सामान ख़त्म नहीं हो रहा, बार बार बुलडोज किया जा रहा है और उसके नीचे बोतलें रखी जा रही हैं, डब्बे रखे जा रही हैं। तो ये ज़रा दिखाएं हमारे नाज़रीन को कि ये कितना सामान था और क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पर रखी गई थी और उसकी मॉनिटरिंग किस तरह से की गई सब चीज़ों। बियर कैंस हैं जी, बियर कैंस और एक्सपायर्ड बियर थी, ये एक बॉन्ड में इंपोर्ट की थी लेकिन एक्सपायर्ड निकलने की वजह से हमने जब्त की और इसको आज डिस्ट्रॉय कर दिया। आप अब इस तरफ से आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर इस तरह से मॉनिटरिंग हो रही होती है। मैम ये बताइएगा कि जब ये सामान लाया जाता है यहाँ पे तो इसको किस तरह से जो है वो देखा जाता है कि एक एक चीज़ जो है वो मैंने देखा कि पिछले 3 घंटे से कोशिश ये की जा रही है कि कोई भी चीज़ ऐसी ना बचे कि वो इंसानी सेहत के लिए खतरनाक हो सके, क्योंकि ये हर चीज़ जो है वो ज़्यादातर जिसमें आपने बताया कि ममनुआ है या फिर एक्सपायर्ड। तो इसके आने से लेके इसके तलब होने तक का ज़रा प्रोसेस बताइएगा हमारे देखने वाले को क्या होता है, किस तरह से आप मॉनिटर करती है, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। ड्राई पोर्ट के ऊपर सारा का सारा सामान आता है। जो कस्टम्स सामान देखती है वो यूजुअली ड्राई पोर्ट्स पे कंटेनराइज्ड कार्गो होता है और सी पोर्ट पे, एयरपोर्ट पे लूज कार्गो। अब जो सामान है जब वो डिक्लेयर हो जाता है, सून एज इट एंटर्स द पोर्ट और कस्टम्स बॉन्डेड एरिया, उसके बाद वो प्रॉपर्ली एग्जामिन होता है और असेस होता है। वी हैव 3 चैनल्स बीइंग रेड एंड येलो। ठीक है, ट्रेडर की प्रोफाइल की बेसिस पे इसकी फिर प्रोफाइलिंग की जाती है कि आइदर इट इज गोइंग टू ग्रीन चैनल, रेड चैनल और येलो चैनल। ठीक है। अब जो ग्रीन में है वो अच्छे ट्रेडर्स जिनकी गुड कंप्लायंस और प्रोफाइल अच्छी है, वो जाएंगे, वो बगैर एग्जामिनेशन, बगैर असेसमेंट के गेट आउट हो जाता है। येलो जो है उनकी डॉक्यूमेंट्स असेस होता है और रेड जो हमारा चैनल है उसमें प्रॉपर एग्जामिनेशन।
However, जितने कंटेनर्स हैं वो जो कंसर्न एसीज डीसीज कस्टम्स के जो बैठे हैं अफसरान, वो हर कंटेनर को एग्जामिन करने की पावर रखते हैं। ठीक है, अब जब ये एग्जामिन होता है तो ईच एंड एवरीथिंग इज रिपोर्टेड एज, अगर एडिबल्स हैं तो उनकी एक्सपायरी, हलाल सर्टिफिकेशन, हेल्थ सर्टिफिकेशन, हर चीज़ देखी जाती है। एनी वन थिंग इज मिसिंग तो उसको जो है जब्त कर लिया जाता है और उसको बाद में इफ़ नॉट परफेक्ट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन तो उसको फिर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये जो सामान था मैम सारे का सारा आपने कहा कि इंटेलिजेंस की तरफ से आया, एमसीसी की तरफ से आया, इस्लामाबाद कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स इस्लामाबाद, जीबी और इस्लामाबाद एयरपोर्ट, इस्लामाबाद जीबी और एयरपोर्ट से आया। तो इसको यहाँ पर लाने तक सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए जाते हैं और इसकी मॉनिटरिंग किस तरह से आप देख रहे होंगे, साथ साथ धमाके भी हो रहे हैं, इसलिए मैम हमें इतनी दूर लेके आई है कि इससे बचा भी जा सके। तो ये बताइएगा मैम कि इसकी मॉनिटरिंग किस तरह से करती है, सिक्योरिटी किस तरह से देखी जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो है वो बड़ी महंगी अशिया होती हैं और मोबाइल भी इसके अंदर बड़ी तादाद में। नहीं जी, ये एक बहुत बड़ा डॉन्टिंग टास्क होता है फॉर कस्टम्स ऑफिशियल्स के ये सारा सामान जो है सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पर डिस्ट्रक्शन के लिए लाया जा सके। इसके लिए हमारी टीम्स तश्कील की गई थी जिन्होंने प्रॉपर एस्कॉर्ट किया, रात यहाँ पे स्टे किया, प्रॉपरली इसको जो है वो ऑफलोड किया और फिर डिस्ट्रॉय किया। तो ये मैम मालियत कितनी बनती होगी इस सामान के सारे की जो आपने आज तबाह कर दिया है और इसकी जो वो मॉनिटरिंग अराउंड 1000 मिलियन के करीब। 1000 मिलियन बिकॉज फॉरेन ओरिजिन लिकर दैट इज टू एक्सपेंसिव। 1 अरब रुपए तक। हाँ जी बिल्कुल। मोबाइल फोन्स थे, फिर हमारे पास डिफरेंट जो सिगरेट्स और ये सारी बियर कैंस और ये चीज़ें। ये मैम मेमरीन ने आपको बताया जिस तरह से कि ये सारे के सारे बियर कैंस, शराब की बोतलें और इसके साथ साथ जो नॉर्कोटिक्स का सामान और अद्वियात और बाकी की अशिया जो थी वो तलब की गई हैं, जो वो 1 अरब रुपये से ज़्यादा मालियत की थी। और कस्टम इस वक्त जो है मॉनिटरिंग इस मामले की करता रहता है साथ साथ। और ये मैसेज भी है मैम की तरफ से, मैम ज़रा अपनी तरफ से मैसेज दे दें कि पाकिस्तान के अंदर अगर आना है तो किस तरीके से आना है और किन किन चीज़ों के ऊपर आप नहीं ला सकते और कौन सी चीज़ें आपको इजाज़त हो सकती हैं। पाकिस्तान कस्टम्स अभी होल्ड कर रहे हैं कैंपेन ऑफ सेल ऑफ स्मगलिंग। जो चीज़ें कॉन्ट्राबैंड्स हैं विच आर हैज़र्डस टू हेल्थ, लिकर, बियर, गुटखा एंड बीटल नट्स, ऑल आर बैंड, ऑल आर रिस्ट्रिक्टेड। एंड अगर कस्टम्स के साथ आपने इस्लामाबाद में एंटर होना है, पाकिस्तान में एंटर होना है, तो जो भी कस्टम्स की ऑफिशियल्स हैं दे आर वेल विजिलेंट, उनके साथ आपकी डिक्लेरेशन होगी और प्रॉपर्ली सारी सर्टिफिकेशन के बाद जो है आपकी गुड्स क्लियर होंगी फॉर फर्दर प्रोसेस। तो ये थी आज की वीडियो कैसे लगी इससे मुतालिक जरूर बताइएगा और कस्टम से सवाल कोई करना चाहते हो तो इस वीडियो के अंदर आप कर सकते हैं। मैम मेरीन से कुछ पूछना चाहते हो ड्राई पोर्ट के हवाले से तो वो भी आप सवाल कर सकते हैं, आपको खुद जवाब देंगे। तो अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त।